सज्जन लोग, सोलापुर में चातुर्मास था मेरा, मुझे नहीं था मालूम ये लोग क्या करते हैं। बाहर के श्रावकों ने समाचार दिए, महाराज ऐसा। मैं क्या हुआ? बोले जब मैं यहाँ से जाता था तो शाम को जाऊँ तो शाम को, सुबह जाऊँ तो स्वयं समाज के लोग एक टिफिन बांध के दे रहे थे। बोले क्यों? बोले इतना आप इतनी दूर से मध्य प्रदेश से चल के आए हो, कोई उत्तर प्रदेश से चल के आया, कोई कलकत्ता बम्बई से आया, टिफिन दे रहे थे। उन लोगों ने बताया। मैंने क्यों देते थे? बोले यहाँ तो मैंने आपको खिला दिया है, रास्ते में कहीं नहीं पहुँच पाए तो ये टिफिन खोल के खा लेना, यहाँ विषय समझना। हे मित्र, जैसे आप अपने मेहमान को रास्ते का पाते कलेवा बांध के देते हो, ऐसे मित्र जो तुम्हारा घर का बंधु है उससे जाते समय पूर्व रोकना, औषध देना, उपचार करना। जब नहीं दिख रहा है कि अब जाने वाला है, नहीं मानने वाला है, तो मित्र उसे नमोकार महामंत्र का पाथे दे देना, जिनवाणी सुना देना, उसे पूरी तैयारी करके भेजना, परंतु खाली मत भेजना, खाली मत भेजना। जैसा आप करके आए अनिल, ऐसा ही करना, पाथे देना। ये मात्र किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं, संपूर्ण लोक के लिए कह रहा हूं। मित्र, रक्षा करना, उपचार करना। तो उपचार से बचने वाला नहीं दिख रहा है तो फिर उसकी व्यवस्था करना भेजने की। समाज के लोग, नगर के लोग विमान की व्यवस्था करने लगते हैं। नगर के लोग विमान की व्यवस्था करने लगते हैं, अर्थी की व्यवस्था करने लगते हैं। हे मित्र, विमान की व्यवस्था करने ये तो मृत्यु के बाद की बात है। आप कर सको तो उनके सम्मादी मरण की व्यवस्था करने लगे। अर्थकारी अर्थ समझ रहे हैं ना? अर्थकारी अर्थ, अर्थकारी अर्थ, अर्थकारी अर्थ में जियो। अनर्थकारी अर्थ में मत जाना, अनर्थकारी अर्थ में मत जाना। वो अनर्थकारी अनर्थ में भी नहीं जाना। अनर्थकारी अनर्थ, ऐसे भी जीव होते हैं जो न परिणामों को संभाल पाते हैं, न शरीर को संभाल पाते हैं, न अपने वचन प्रणाली को संभाल पाते हैं। अपने कुल के वंश का सब कुछ प्रयोग करके दिखा देते हैं। हम कितनी कुलीन हैं। शिष्ट जनों की भाषा विशाल, बेटा शिष्ट जनों की भाषा शिष्ट पूर्णी होती है। साधु जनों की भाषा साधु रूप ही होती है। वचन गुप्ती, वचन गुप्ती। साधु जनों का चिंतन साधु रूप ही होता है, मनोगुप्ती। साधु जनों की प्रवृत्ति साधु रूप होती है, काय गुप्ती। व्रतों में ब्रह्मचर्य व्रत, इंद्रियों में रसना इंद्री, कर्मों में मोहिनी कर्म और गुप्तियों में मनोगुप्ती। हे मित्र, ये धुरधर हैं। जिसने इनको साध लिया वो ही सच्चा श्रमण है। इसलिए मुझे नहीं लगता साक्षात बेटा जिस दिन स्वाध्याय में लीन हो जाएगा साधक, कभी नहीं कहना पड़ेगा, कभी नहीं कहना पड़ेगा तुम ऐसा काम मत करो, ऐसा काम करो। जिस दिन साधु को स्वाध्याय का रस आ गया, उसको तो प्रत्येक वस्तु विघ्नकारी लगती है। विघ्नकारी लगती है। शिशु को माँ अपना आंचल का पान कराती है और धीरे से अपने साड़ी के एक पल्ले को उसके ऊपर डाल देती है। देखा? आंचल का पान कराती माँ अपने बेटे को, परंतु ऊपर से साड़ी का पल्ला डाल देती है।
कि मेरे लाल के मुख से निकलते फैन को देख करके कोई अभागिन की नजर ना पड़ जाए। ओह, पल्ला डाल दिया उसने। और अंदर ही अंदर, अब मैं बुंदेलखंडी भाषा बोलता हूं, अंदर ही अंदर वो चौंकता है बच्चा। चौंक रहा है, चूस रहा है माँ के आंचल को। माँ के आंचल के दुग्ध की धार जो आनंद दे रही है, उसको जगत के कोई बाहर प्रभावित नहीं कर रहे। माँ की, विनोद भाई, माँ के आंचल की आनंद की अनुभूति उस बच्चे को बाहर की कोई हवा नहीं लग रही है। ऐसे जिस साधक के मस्तिष्क में माँ जिनवाणी को चूसने की आदत पड़ जाए, उसको बाहर की हवा कुछ नहीं कर सकती। माँ, बच्चा गोद के बाहर भागने लग जाए, समझ लेना ये किसी दूसरे के दूध से प्रभावित हो चुका है। ओहो, माँ यदि बालक गोद में बिठाने पर भी उछल के बाहर घूमता है, इसका मतलब है कोई दूसरे दूध को पीने लग गया है। ऐसे साधु स्वाध्याय को छोड़ करके दूसरे से बातें करने की ललक लग चुकी है, इसका मतलब है इसकी आंख कहीं लग चुकी है, ये माँ को भूल रहा है। जननी की आंचल का आनंद जिसने चख लिया है, उसे कामधेनु गाय का दूध भी पसंद नहीं है। ये ध्रुव सत्य है, तुम लोगों को पता नहीं है, तुम सब बाटल वाले हो। जिसने माँ की आंचल का दूध पिया, जिसने माँ की आंचल का दूध पिया है, मैं जान के कह रहा हूं, बाटल वाले हो, तुम सब बाटल वाले हो। जो पुरुष, जो साधक, जो प्रवचनकार जिनवाणी को पढ़े बिना दूसरी पुस्तकें पढ़ता है, वो बाटल का दूध पी रहा है, उसने माँ को चखा ही नहीं है। यहाँ की पुस्तकें, वहां की पुस्तकें पढ़ के, हे मित्र, आप माँ के आंचल का स्वाद नहीं चख सकते हो। माँ के आंचल का दूध अलग ही है। वो सुपाच्य होता है, निरोगता को देता है, मुस्कुराहट देता है। हे मित्र, वंश के प्रति, वंश के प्रति, वंश के प्रति बहुमान देता है। पता नहीं बाटल का दूध किसका है। आजकल तो सबका मिल के आने, बड़े बड़े ट्रंक आने ना, लिखा रहता है गाय भैंस का मिला हुआ। सुब्रसागर भाई देखना इधर, वो रास्ते में भी आ रहे थे ना तेलंगाना से, हैदराबाद से, वो ट्रंक जाने, ट्रंक बड़े बड़े, उस पर लिखा था मान गाय भैंस का मिला हुआ दूध। अब गाय भैंस का मिला हुआ दूध जिसमें भरा है, अब कितने प्रकार की गाय हैं और कितने प्रकार की भैंसें हैं, और मित्र साथ में क्या मालूम सूकरी का मिला है कि कुकरी का मिला है कि किसका किसका नहीं मिला उसके अंदर। और जर्सी गाय का मिला, समझ लो सूकरी का भी मिला है। अब मित्र समझो, अब मित्र समझो, अब मित्र समझो, बे ऐसा दूध पीने वाली संतान है, कभी अपने धर्म और वंश पर गौरव नहीं खड़ा करती। जिसने अपनी माँ का दूध पिया है ना, वही तो वंश को रक्षा कर पाएगा। ऐसे जिस व्यक्ति ने जिनवाणी को अध्ययन किया है, जिनवाणी को पढ़ के ज्ञानी बना है, वही जिन शासन के वंश की रक्षा करेगा। इधर उधर की पुस्तकें पढ़ने वाला कभी जिन शासन की रक्षा नहीं कर सकता। आचार्यों को पढ़ो, आचार्यों को पढ़ो बेटा, पूरा आचरण पढ़ो। समंतभद्र को पढ़ो तो सिंहनाद करोगे, कुंद कुंद को पढ़ो निज में रमण करोगे। हे मित्र, हे मित्र, बड़े बड़े धुरंधर ज्ञानी आचार्यों को पढ़ो। बेटा ज्ञानी बनना तेरे मन में ललक है, बाहर की पुस्तकें पढ़ने का विराम ले ले, तू ज्ञानी बन जाएगा।
क्योंकि बाहर की पुस्तकें मित्र ये बाटल का दूध है, ये न संतरे की गोली है न गटागट की गोली है, चॉकलेट है चॉकलेट। बाहर की पुस्तकें, जिनागम के बाहर जितनी पुस्तकें हैं, कम से कम पहले के लोग गटागट की गोली खाते थे जो कि औषधि का भी काम करती थी। संतरे की गोली ठंडक देती थी, उसमें अवच नहीं होता था। ये चॉकलेट है जिसमें पशुओं का चर्बी मिली हुई है, मिश्रण है। ऐसे मित्र जो बाहर की पुस्तकों से प्रभावित हो रहे हैं, वे मिश्रण का प्रयोग कर रहे हैं। अनर्थकारी अनर्थ ना हो जाए, इस बात का ध्यान रखना। बोलते बोलते, यानी पाटो दे बेटा, बोलते बोलते कहीं जिनवाणी का नाश ना हो जाए। तेरी कृपा से काम हो रहे हैं, जिनवाणी का नाश कर दिया। माँ, जैन दर्शन को समझो। जिनालियों में भजन गाए जाते, तेरी कृपा सब काम हो रहा है। हमारे तीर्थंकरों ने, बड़े बड़े आचार्यों ने अकर्तृत्व भाव पर जीवन जीना प्रारंभ किया और उन्हीं के मंदिर में तुम कर्तृत्व पहुंचा रहे हो। कभी वीर बन के, महावीर बन के चले आना। ओहो, यहाँ गए आते नहीं है और आप बाहर की भाषा लेकर के महावीर को बुला रहे हो। आप समझो करो, मैं सब सुना हुआ हूँ। आप यहाँ हो, हम जिस क्षेत्र में भजन बने में उस क्षेत्र से आया। आप विश्वास रखो, ये भजन तुम्हारे धर्म के रक्षक नहीं है। आपको मीठा लग रहा है लेकिन श्रद्धा उल्टी हो रही है। क्या तीर्थंकर पुनः वापिस आएंगे भगवान सिद्ध बन के? तो बुद्ध जैसे भजन गाओ ना, बनारसदास जैसे भजन गाओ ना। ये नकल करके अपने धर्म के साथ अनर्थ क्यों कर रहे हो? डॉक्टर पदम संजय, मित्र कब तक ऐसे घूमते रहोगे? सत्यार्थ तत्व की निरूपण करो मित्र मेरे। क्या लिख रहे हैं? अर्थकारी अर्थ होना चाहिए, अनर्थकारी अर्थ नहीं होना चाहिए। अनर्थकारी अनर्थ नहीं होना चाहिए है। और अनर्थोपलब्धि अर्थ नहीं होना चाहिए। कर रहे थे अर्थ, उपलब्धि हुई अनर्थ की। इसलिए नियम सारजी ग्रंथ में जब इन गुप्तियों की व्याख्या हो रही थी, 1990 की घटना याद आ गई। टीकमगढ़ में आचार्य महाराज हम सब शिष्यों को नियम सार का स्वाद दिखा रहे थे। हे साधक, परम गुप्ति में लीन होगा जीव। परम गुप्तियों में लीन होगा जीव। सही स्वरूप की लीनता में लीन होने के लिए गुप्तियों में लीन होगा जीव। परम काय गुप्ति जब होगी, जब शरीर के अंदर की धमनियों की धमकनियां भी बंद हो जाएंगी। परम काय गुप्ति जब होगी, जब, हे मित्र, परम काय गुप्ति जब होगी, जब हमारी श्वेत कणिकाएं, रक्त कणिकाओं का काम भी बंद हो जाएगा। सप्त धातु का समापन हो जाएगा जब मेरे शरीर के अंदर, तब परम गाय गुप्ति प्रकट होगी। परम यथाख्यात चारित्र, परम यथाख्यात चारित्र केवल भगवंत के जब प्रकट होता है, हे मित्र, वहां परम काय गुप्ति प्रारंभ होती है। धन्य योगी की काय गुप्ति, जो निर्णय कर चुका है
मेरे नेत्रों के पलक के झपकने में जो वायु काय की हिंसा हो रही है वो भी समाप्त हो जाए। नेत के टिमकार ऊपर से नीचे होने मन भी यहाँ पर भी कोई जीव को बाधा हो रही है। इसलिए अरहंत देव परम परम मिथाख्यात में लीन योगीश्वर इनके नेत्रों का टिमकार भी समाप्त हो जाता है। हम जान करके घुमा रहे आंखें। क्या हो गया? है जीव जहां तक नहीं पहुंच पा रहे हो वहां का भी सुन लीजिए। कम से कम पता होना चाहिए, आपको मालूम चलना चाहिए कि भगवत्ता की प्राप्ति कैसी है। खाते पीते नाचे गाते भगवान नहीं बना जाता। भगवान बनने के लिए कसायों का चंकुण छोड़ना पड़ता है। उधर चकई को चला रही थी बारूद, चकई को चला रही थी बारूद, त्रियोग को चलायमान कर रही कसाय की बारूद। त्रियोग को चंचल कौन कर रहा है? कसाय। इसलिए क्या करें, कसाय समूह जो है, कसाय समूह जो है ये चंकुण करा रहा है। चित्तवृत्ति पर द्रव्य चंकुण निमित्ता आत्मना सम अन्योन संबलिने एकीभूतमपि स्वभाव भेद अपरत्वेन निश्चित आत्मयोग कुशलो मल्लेवो सुनिर्भरम निष्पीडि निष्पीडिया कसाय चंकण कसाय चक्र चंक्रमण जीवा त्याय त्यायति। अमृतचंद स्वामी की दृष्टि, तत्व निर्णय की विशालता,